हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आज की कहानी की लेखिका हैं मनीषा श्रीवास्तव। आज रमा जी के घर में बहुत चहल पहल थी। रमा जी रसोई में व्यस्त थीं और सुरेश जी बैठक कक्ष की व्यवस्था देख रहे थे। छोटे भाई बहन भी किसी न किसी काम में व्यस्त नज़र आ रहे थे। हो भी क्यों ना, आज सिमर को देखने लड़के वाले जो आ रहे थे। सिमर एक मध्यम वर्गीय परिवार की पढ़ी लिखी लड़की है जो शहर के ही एक प्रतिष्ठित निजी विद्यालय में शिक्षिका के रूप में कार्यरत है। रूप गुण के साथ बात व्यवहार में भी बहुत धनी। आज उसके लिए राघव का रिश्ता आया। राघव एक अच्छी कंपनी में अच्छे पद पर था, साथ ही बात व्यवहार और अच्छे व्यक्तित्व का धनी। परिवार भी संपन्न और ख़ानदानी सब तरह से आश्वस्त होकर दोनों परिवार वालों ने ये रिश्ता पक्का कर दिया। सिमर ने बस एक शर्त रखी कि वो शादी के बाद भी पढ़ाना जारी रखेगी, जिस पर राघव के परिवार वालों को कोई आपत्ति नहीं हुई। शादी के बाद विदा होकर सिमर राघव के घर उसकी पत्नी बनकर आ गई। घर पर बहू की मुंह दिखाई की रस्म थी। सबने सिमर को दिल खोल कर आशीर्वाद दिया और रूप गुण की दिल खोल कर सबने तारीफ भी की। शादी के बाद सिमर ससुराल और स्कूल के काम में व्यस्त हो गई। नई नई शादी हुई थी तो नाते रिश्तेदार उन्हें अपने घर दावत का न्योता दे जाते, जिसमें सिमर अच्छे से तैयार होकर नई नवेली दुल्हन की तरह जाती। जहाँ भी जाती लोग उसके रूप गुण की बहुत तारीफ करते। ये सुन कांता जी खुशी से फूली नहीं समाती। जब कोई सिमर से पूछता कहीं जॉब करती हो क्या, तो सिमर से पहले कांता जी जवाब देती, हाँ पास के ही स्कूल में पढ़ाती है, टाइम पास हो जाता है इसका, इसीलिए हमने भी इजाज़त दे रखी है, नहीं तो ईश्वर की कृपा से हमारे घर में किसी बात की कोई कमी नहीं है। सिमर कई बार सोचती कुछ बोले, फिर ये सोचकर चुप रह जाती कि अभी नई नई शादी हुई है। घर के लोगों की सोच को समझने और सामंजस्य बैठाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, और हो सकता है वक्त के साथ सिमर का अपने काम के प्रति लगन देखकर इनकी सोच बदल जाए। लेकिन स्थिति सिमर के सोच के बिल्कुल ही विपरीत थी। उसके काम को कोई सीरियसली लेता ही नहीं, यहाँ तक कि राघव भी नहीं। राघव को ऑफिस के किसी प्रेजेंटेशन पर काम करना होता तो रात भर कमरे की लाइट जलाकर काम करता, और सिमर भी बीच बीच में उसके लिए चाय कॉफ़ी बना देती। लेकिन जब सिमर को अपने स्कूल के लिए नोट्स वगैरह बनाने के लिए रात में काम करना होता तो राघव झल्ला जाता कि लाइट ऑफ करे, उसे सोना है, तुम ये काम बाद में कर लेना। सिमर को राघव का इस तरह कहना बुरा लगता और बात ना बढ़े ये सोचकर वो हॉल में जाकर अपने स्कूल का काम निपटाती। अब तो ये रोज़ की बात हो गई। वो जितना सामंजस्य बैठाने की कोशिश करती उतनी ही उलझती जाती। एक दिन सिमर सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी कांता जी ने उससे कहा, सिमर आज स्कूल से छुट्टी ले लो, आज मैंने राघव की बुआ को खाने पर बुलाया है और वो अपनी बेटी और दामाद के साथ खाने पर आ रही हैं। सिमर सुनकर हैरान रह गई। उसने बहुत विनम्रता से कहा, माँ आप मुझे पहले बता देती या ये दावत का कार्यक्रम रविवार को रख लेती तो अच्छा रहता। आज स्कूल में मेरे ही सब्जेक्ट के यूनिट टेस्ट है, मैं छुट्टी नहीं ले पाऊंगी। बस सिमर का इतना कहना था कि कांता जी ने सारा घर सर पर उठा लिया। अब कल की आई लड़की मुझे बताएगी कि मुझे अपने ही घर किसी को कब बुलाना है। सिमर को बहुत बुरा लगा, फिर भी उसने संयत होकर कहा, माँ ये मेरा मतलब नहीं था, मैं बस इतना कह रही थी कि आप मुझे पहले बता देती तो फिर भी मैं कुछ कर पाती, एडवांस में छुट्टी लेने के लिए आवेदन कर देती। इस तरह से तो स्कूल में भी परेशानी होगी और मेरे प्रोफेशनल इमेज पर भी इसका असर पड़ेगा। इतना सुनकर राघव तैश में आ गया और सिमर को डांटते हुए कहा, ये जॉब तुम टाइम पास के लिए कर रही हो, हमने नहीं कहा तुमसे जॉब करने को, और तुम कोई लाखों की नौकरी नहीं कर रही हो, मामूली सी टीचर ही हो, तुम्हारी क्या प्रोफेशनल इमेज। ये सुनकर सिमर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांता जी से कहा, माँ मैं आधे दिन की छुट्टी लेकर आ जाऊंगी और लंच की भी सारी तैयारी कर लूँगी, आप चिंता मत करिए।
और आप सबको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर सिमर स्कूल के लिए निकल गई और अपने कहे अनुसार आधे दिन की छुट्टी लेकर आ गई। स्कूल से ही उसने ग्रॉसरी वाले को लिस्ट लिखवा कर सामान घर भिजवा देने को कहा। आते वक्त कुछ और ज़रूरी सामान लेते हुए घर पहुंच गई। कांता जी अब भी मुंह फुलाए बैठी थीं। सिमर ने कपड़े बदले और खाने की तैयारी में लग गई। जल्दी से उसने 2 तरह की सब्जी, पुलाव, पूरी, दाल बनाया। साथ में रायता, सलाद, मीठे में फ्रूट क्रीम बनाकर फ्रिज में सेट करने के लिए रख दिया। नियत समय पर बुआ जी अपने बेटी दामाद के साथ घर आईं। तब तक घर का माहौल सामान्य हो चुका था। कांता जी खाने की मेन्यू देखकर संतुष्ट थीं। बुआ जी ने दिल खोलकर खाने की तारीफ की और सिमर को शगुन के तौर पर रुपए पकड़ाए। सिमर ने बुआ जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। राघव भी तब तक घर आ चुका था। सबने अच्छा समय बिताया। बुआ जी भी जा चुकी थीं। सिमर सब समेटने लगी, पर उसका मन बहुत भरा हुआ था। वो शाम की चाय लेकर कांता जी के पास गई। वहाँ राघव और उसके ससुर भी बैठे थे। उसने सबको विनम्रता से कहा, माँ, ये घर मेरा भी है और इस घर की मान मर्यादा का मुझे भी ख्याल है और ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगी जिससे इस घर के मान पर कोई आँच आए। लेकिन ये भी एक सच है कि मैं एक शिक्षिका हूँ। राघव की तरफ देखते हुए कहा, भले ही लाखों की नौकरी नहीं करती, लेकिन मेरी जॉब भी उतनी ही जिम्मेदारियों से भरी है जितनी आपकी। इस जगह पहुंचने के लिए मैंने बहुत कड़ी मेहनत की है, जितना आपने अपने पद को पाने के लिए की, और बदले में मैंने जो प्यार, स्नेह और सम्मान पाया, उसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती। मैं टाइम पास के लिए नहीं पढ़ाती, ये मेरा ड्रीम जॉब है। मुझे इसमें खुशी मिलती है। सिर्फ सज सवर के स्कूल की अन्य शिक्षिकाओं के साथ मौज मस्ती करने या गप्पे मारने नहीं जाती, बल्कि देश के भविष्य का निर्माण करने जाती हूँ। बच्चों को सिखाने, उनको आने वाले कल के लिए तैयार करने जाती हूँ, और बदले में जो सम्मान मुझे मिलता है वही मेरा बोनस होता है। मैं आप सब से ऐसी कोई उम्मीद नहीं करती कि आप मेरे हिसाब से चलें, लेकिन इतनी उम्मीद ज़रूर करती हूँ कि मेरे काम को भी बराबर का दर्जा दिया जाए। मैं घर और स्कूल की जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकने में सक्षम हूँ, पर आप सब इतना सहयोग दें कि घर पर कोई भी कार्यक्रम रखने से पहले मुझसे भी विचार विमर्श कर लें, ताकि मैं भी बिना किसी तनाव के पूरा योगदान दे सकूं। इतना कहकर सिमर अपने कमरे में आ गई। उसे ये नहीं पता उसकी बातों का उन पर कितना असर हुआ, लेकिन इतना था, अब कांता जी ने लोगों से ये कहना छोड़ दिया था कि बहू तो टाइम पास के लिए पढ़ाती है। और हाँ, अगले पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की पूजा है। सिमर को कांता जी ने 1 सप्ताह पहले ही बता दिया है। कामकाज की सारी सूची सिमर और कांता जी ने मिलकर बना ली है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।